हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? कमेंट करके बताइएगा। और आज मैं घेवर बनाने की तैयारी कर रही हूँ, वो भी तीज के बाद। तीज के अगले दिन घेवर बना रही हूँ। सब पहले बनाते हैं लेकिन मेरा टाइम ही नहीं लग पाया। रोज़ सोचती थी कि आज ट्राई करती हूँ, आज ट्राई करती हूँ, लेकिन आज मैं लग ही गई हूँ और पता नहीं क्या होने वाला है, बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि पहले कभी भी नहीं बनाया। और बच्चों को लग रही थी कि मम्मी घेवर भी बनाओ घर पे। पापा भी बोल रहे थे एक दिन जब मैंने जलेबी बनाई थी कि घेवर भी बना लो, लेकिन घेवर का काम मुझे थोड़ा हार्ड दिखाई देता है। तो उसके लिए मैंने 1 कटोरी ली है मैदे की, और 1/4 कटोरी लिया है देसी घी, और 1 कटोरी ही लिया है मैंने दूध। आप कप से मेजरमेंट करेंगे तो 1 कप दूध लेंगे, 1 कप मैदा, और 1/4 कप लेंगे घी का। तो घी और आइस क्यूब लिए हैं घी को फेंटने के लिए, घी ठंडा करने के लिए। देखिए, और बस इसको थोड़ा सा मैं चला लूँगी। वैसे ये हाथ से किया जाता है, हाथ से फेंटा जाता है बर्फ़ के टुकड़ों के साथ, लेकिन हाथ इतने से घी में बहुत ही मतलब अजीब सा लगेगा, तो इसलिए मैंने मिक्सी से किया है। और जल्दी भी हो जाएगा, हाथ से बहुत देर लगती है घी को फेंटने में, जब तक कि उसका कलर वाइट ना आ जाए। और आधा कप डाल लिया है इसमें दूध, आधा अभी बचा के रखा है, और मैदा डाल लिया है पूरा। तो थोड़ा सा इसको मैं फिर से चला लूँगी। मैदे को भी बस फेंटना है, घोल तैयार करना है। और अब फिर मैंने सारा दूध इसके अंदर डाल लिया है, और फिर मैं इसको यहाँ चला रही हूँ। तो देखिए, इस तरह का गाढ़ा घोल बन गया है, लेकिन हमें गाढ़ा नहीं चाहिए। इसमें मैंने 1.5 कप के करीब और पानी डाला है। तो इतना पानी इसमें आया था 1 कप मैदे में। 1 कप दूध हो गया और 1.5 कप के करीब था पानी। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए, बहुत ही लिक्विड वाली। देखिए, इस तरह से बस चम्मच पे लग जाए, इस तरह का चाहिए। तो ये हमारा बन के तैयार है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ 1 चम्मच नींबू का रस। घेवर में नींबू का रस बहुत ज़रूरी है डालना, इससे जाली अच्छी बनती है घेवर में, तो जालीदार घेवर बनेगा। अब ये तो नहीं पता था अभी तक कि बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी चलिए बन ही गया था। और इसको मैंने बाउल में निकाल लिया है। देखिए, और इसका गर्म होने का बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर थोड़ा सा भी ये गर्म हो जाए, आप इसको फ्रीज़र में रखें, या देखिए इस तरह से आइस क्यूब लें, नीचे एक और बर्तन रखें और उसमें इस बैटर को रखें। तो यहाँ मैं घेवर इस चाय वाले भगोने में बनाऊँगी। तो घेवर तलने के लिए मैंने घी चढ़ाया है, और घी गर्म हो गया है। देखिए, और इस चाय वाले भगोने में ही बना रही हूँ, क्योंकि इस साइज़ का और कोई भगोना है नहीं, और बड़े साइज़ का मैं बनाना नहीं चाहती, क्योंकि पहली बार बना रही हूँ, पता नहीं कैसा बनेगा। तो इसमें लिया है, और ये जो सॉस की बोतल होती है, इसमें मैंने बैटर डाला है, क्योंकि वो बहुत ही बारीक धार बना के डालना पड़ता है। तो पहली बार कर रही हूँ, तो देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालना है। और देखिए, एक बार के झाग बंद हो जाएं, फिर बीच में इसमें थोड़ा सा इस तरह से हिला दें, होल बन जाएगा, और फिर उसी होल पर फिर से छोड़ें। तो इस तरह से छोड़ना है, इसको फिर से हटा देना है बीच के होल के लिए। इस तरह से डालते जाना है। और पहले मुझे बहुत घबराहट सी हो रही थी कि पता नहीं कैसे बनेगा कैसे बनेगा, लेकिन बन तो ये ईजी गया था। देखिए, फिर से मैंने इसको हटा दिया है, लेकिन अभी पूरी मतलब परफेक्ट नहीं थी, तो इसलिए थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। और अच्छे से हाथ सेट भी नहीं हो रहा था। हाथ सेट तभी होता है जब हम किसी चीज़ को 1-2 बार बना लेते हैं। तो ये मैं पहली बार कर रही हूँ, मुझे बनाना नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे भी हुआ आखिरकार ये सीख ही गया था। और बस आंच बहुत ही तेज़ रखनी है इसमें, मतलब घी बिल्कुल खोलते हुए में हमें डालना है, और आंच बिल्कुल भी कम नहीं करनी है। बहुत तेज़ आंच पर ये बनता है। और देखिए किस तरह से मैंने चाकू से हटा लिया है, अगर कहीं थोड़ा बहुत चिपक रहा था, लेकिन चिपक नहीं रहा था। और फिर देखिए इस तरह से मैंने इसको इसी डंडी पर उठाकर निकाल लिया है। देखिए, पहली बार बनाया है, इतना अच्छा नहीं तो इतना बुरा भी बना नहीं है, ठीक बना है। फिर से ऐसे ही खोलते हुए घी में हम इसको डालेंगे थोड़ा थोड़ा बैटर, इसी तरह से एक धार में डालना है। और मुझसे पहली बार ना धार अच्छे से नहीं बन रही थी, तो एक्सपीरियंस होता है सब काम करने का, तो इसलिए जब कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है तो उसका पता नहीं लगता किस तरह से बनाया जाता है। लेकिन दूसरी बार थोड़ा सा बेटर रहा, उससे अगली बार और अच्छा हुआ, तो इस तरह से होता चला गया।
और इस तरह से मैं डालती गई और इसको बीच बीच में से हटाती गई। देखिए थोड़ा थोड़ा जब तक दिखाई दे कि हाँ हमारा घेवर लगभग हो गया है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बनाना है। वो घी के ऊपर डिपेंड करता है कि घी हमने कितना चढ़ाया है, बर्तन कितना गहरा बर्तन है हमारा, और बर्तन इसमें गहरा होना चाहिए। घी तो मैं इसमें और चढ़ा लेती, लेकिन फिर वो जैसे ही ऊपर झाग आते हैं ना तो वो बाहर आ जाता, तो ऐसे इसका ध्यान रखना है। और देखिए ये घेवर भी हमारा सीखने लगा है और इसको भी मैं इसी तरह से नीचे दबा रही हूँ जिससे कि घी इसके ऊपर से आ जाए। देखिए लेकिन वो है कहीं ना कहीं पहली बार बनाया है तो थोड़ा सा लग रहा था कि कहीं कच्चा ना रह जाए या जल ना जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हल्का सा ऊपर से जो आपको वाइट वाइट दिख रहा है सीख ये भी रहा है, बस कलर नहीं आया। और क्रिस्पी यहाँ से भी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से नरम पड़ गया था, नरम नहीं था, क्रिस्पी घेवर बना था। और फिर मैं ऐसे ही दोबारा डाल लूँगी। और 4 मैंने ये घेवर बना के यहाँ तैयार किए थे उस मैदे से, 4 बन गए थे इस तरह से। देखिए बस छोड़ती गई बनाती गई और घेवर हमारे तैयार हो गए। अब करते हैं तैयारी चाशनी की। तो 1 कटोरी मैंने यहाँ पर चीनी ली है फुल भर के ऊपर तक, कटोरी से थोड़ा डाल दिया है इसमें पानी। तो अब चीनी मेल्ट करनी है। पहले मैंने आधा कटोरी डाला था लेकिन थोड़ा सा पानी और डाला है, तो आधे से ऊपर कटोरी मैंने इसमें पानी की डाल दी है। और बस मीडियम आंच पर चीनी मेल्ट होने तक इसको चला लेंगे इस तरह से बीच बीच में। और चाशनी में और कुछ नहीं डालना है, तो चाशनी पकने के लिए छोड़ दी है। और यहाँ करते हैं इसका रबड़ी बनाने की तैयारी। जो घेवर के ऊपर मावा रबड़ी जो भी आप बोलना चाहें वो डाली जाती है, तो उसकी रबड़ी तैयार करेंगे। 1 कप दूध लिया है और आधा कप लिया है उसमें मिल्क पाउडर। तो इसको मैं अच्छे से यहाँ घोल रही हूँ, लम्स ख़त्म कर रही हूँ इसके, क्योंकि मिल्क पाउडर में लम्स हो जाते हैं। और मैं ये जल्दी वाली रबड़ी बना रही हूँ जो जल्दी बनेगी, नहीं तो दूध कढ़ा कढ़ा की रबड़ी बनाई जाती है वो असली रबड़ी होती है। लेकिन मैं मिल्क पाउडर से बना रही हूँ जिससे कि जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा। और देखिए चाशनी लगभग पकने वाली है, लेकिन अभी अच्छे से गाढ़ी सी चाशनी नहीं हुई है। घेवर में जलेबी में एक तरह की ही चाशनी चलती है, तो अभी थोड़ी सी कमी थी इसमें। इसको मैंने दूसरी साइड रख दिया है और यहाँ पर इसको मैं पकाने लगी हूँ रबड़ी को। और रबड़ी को चलाते रहना है, नीचे जम जाएगी। और देखिए यहाँ मैंने 1 चम्मच घी डाला है, इसमें घी भी डालना था लेकिन मैंने बाद में डाला है, पहले 2 ही चीज़ मिलाई हैं अच्छे से। और बस अब इसको मीडियम आंच पर इस तरह से चलाते हुए पका लेंगे गाढ़ा होने तक। आंच मीडियम ही रखनी है। तो देखिए रबड़ी हमारी बनने लगी है, गाढ़ी हो गई है और चाशनी भी हो गई है। गैस मैंने बंद कर दी है। तो चाशनी थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी और तब तक मैं इसको अच्छे से पका लूँगी। थोड़े से यहाँ ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं मैंने काट कर, खाली बादाम डाले हैं और कुछ नहीं डाला है। तो ये भी मैं अच्छे से इसमें मिक्स कर दूँगी और इसी तरह से चलाते हुए इसको और थोड़ा सा पका लूँगी। देखिए थोड़ी थोड़ी गाढ़ी दिखाई देने लगी है लेकिन अभी इतनी नहीं हुई है, तो थोड़ा सा और पका लूँगी। फिर थोड़ा सा ठंडे होने के बाद भी ये थोड़ी सी गाढ़ी होगी। देखिए और जो नीचे थोड़ी थोड़ी साइड में चिपकती है तो उसके लच्छे बन जाते हैं जब हम इसको उतारते हैं, इससे हटाते हैं, तो ये लच्छे वाली रबड़ी बन जाती है इस तरह से। और 1 चम्मच मैंने इसमें यहाँ चीनी भी डाल दी है। एक ज़्यादा मीठा नहीं करना है तो 1 ही चम्मच डाली है, कुछ क्वांटिटी भी इसकी कमी है तो इस वजह से। तो रबड़ी भी तैयार हो गई है, चाशनी भी ठंडी हो गई है, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है, गुनगुनी है। तो अब इस तरह से मैंने घेवर रखा है, जिस कटोरी पे निकाले थे मैंने उसी पे रखे हुए इस तरह से मैं इसके ऊपर चाशनी डाल रही हूँ। या फिर आप छलनी पर रख सकते हैं जो जाली होती है, या स्टैंड पर रख सकते हैं, तो इस तरह से। और बस एक के ऊपर डालेंगे फिर दूसरी रख देंगे, दूसरे के ऊपर डालेंगे फिर तीसरी, इस तरह से नीचे तक चाशनी हमारी चली जाएगी। जो ये सिरप है अच्छे से इसमें कोट हो जाएगा और नीचे तक निकलता जाएगा, क्योंकि घेवर में जाली है तो सारे एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे और सिरप डालते जाएंगे। देखिए जितना भी एक्स्ट्रा निकलेगा नीचे तो वो प्लेट में आ जाएगा, इसलिए बड़ी प्लेट मैंने रख ली है। और बस अच्छे से डाल दें, थोड़ा थोड़ा करके घेवर अच्छे से मीठा हो जाएगा। घेवर क्रिस्पी होता है और चाशनी डलने के बाद फिर वो सॉफ्ट होने लगता है।
तो रखने के बाद सॉफ्ट हो जाता है। और देखिए मेरी रबड़ी थोड़ी सी थिक हो गई है ठंडी होने के बाद। बीच में कस्टमर आ गए थे, तो ऐसा ही होता है जब भी मैं कुछ बनाने चलती हूँ तभी कस्टमर आ जाते हैं और फिर बीच में रोकना पड़ता है काम। तो तब तक ही उनको देखा मैंने और ये रबड़ी ठंडी हो गई। और बस अब इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देंगे, बादाम और पिस्ता डाल दिया है और घेवर हमारा रबड़ी वाला बनके तैयार है। तो बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये मेरी पहली रेसिपी, क्योंकि पहली बार बनाई है, कोशिश अच्छी थी या नहीं। और आइए आप लोग भी खाइए घेवर हमारे साथ। और उसके बाद मैं यहाँ बना रही हूँ शाम का खाना। लेट हो गया है, पहले घेवर में लगी हुई थी, फिर कस्टमर आ गए, फिर घेवर को पूरा किया और उसके बाद फिर पूजा का टाइम हो गया तो फिर पूजा की। और बर्तन वगैरह सब फैले पड़े हुए हैं, बर्तन अभी तक नहीं हुए हैं। और यहाँ मैं बना रही हूँ चने की दाल लौकी, तो उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। टमाटर हरी मिर्च मैंने पीस लिए हैं मिक्सी में। और बस घी में जीरे में ही छोंक लगाऊंगी, प्याज वगैरह नहीं डालूंगी। तो हींग जीरा डाल लूँगी। घी डाल लिया है और लौकी इस तरह से मैं साथ साथ छीलती जाऊंगी, तब तक घी गर्म होगा। लौकी छीलने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती है, लौकी मैं इस तरह ही साथ साथ कर लेती हूँ। और जल्दी में इस तरह करना भी पड़ता है। और यहाँ बाहर ये बैठे हैं, सामने पैकिंग कर रहे हैं, कपड़े पैक हो रहे हैं, मतलब सूट। आज काफ़ी पैकिंग है तो ये आकर जल्दी ही लग गए हैं। सोचा था कि थोड़ा बहुत मैं हेल्प कर दूंगी, लेकिन मेरा टाइम पहले लगा ही नहीं, कस्टमर आ गए उस टाइम में। और बस यहाँ मैं दाल छोंकने की तैयारी कर रही हूँ। और लौकी चने की दाल साथ में ही छोंक देती हूँ, उसमें बाद में तड़का नहीं लगाती। दोनों तरह से बन जाती है, अगर बाद में तड़का लगाएं तो भी बन जाती है और इस तरह से लगाएं तो भी बन जाती है। मैं तो खाली हींग जीरे का ही लगा रही हूँ, क्योंकि प्याज का शाम को नहीं बन रहा है आजकल, तो इसलिए। तो लौकी भी देखिए कट गई है। तब तक कुकर गर्म हुआ, घी गर्म हुआ और अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर हरी मिर्च का पेस्ट। और मसालादानी में धनिया ख़त्म था तो धनिया मैंने डाल लिया है। और नमक हल्दी मिर्च, बस रूटीन के मसाले, और कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है तामझाम। और ये दाल अच्छी लगती है, मेरे घर में सबको अच्छी लगती है, बच्चों को खासकर अच्छी लगती है। टेस्ट के हिसाब से डाल दूँगी नमक। और लौकी और दाल सब साथ में ही डाल दूँगी टमाटर होने के बाद। दाल धुल के रख ली थी पहले ही और चावल भी भिगा के रख दिए हैं। और मिक्सी के जार में टमाटर लगे हुए थे, थोड़ा सा पानी उसमें घुमा के मैंने डाल दिया है। और यहाँ दाल भी डाल दूँगी, चने की दाल है, और लौकी भी डाल दूँगी और पानी डाल दूँगी। जैसी भी दाल आप लौकी चने की खाते हों, कोई थिक खाते हैं, कोई पतली सी खाते हैं थोड़ी सी, तो हमारे यहाँ तो नॉर्मल दाल जैसी बनती है जैसे हम सारी दाल बनाते हैं। तो इस तरह से लौकी चने की दाल बनती है, लेकिन कई जगहों पर वो थिक खाई जाती है, थोड़ी सी टाइट सी। तो बस पानी डाल दिया है और अब मैं लगा दूँगी कुकर का ढक्कन। और आज कैमरा मैंने पास नहीं लगाया, क्योंकि ऐसी कोई ख़ास रेसिपी तो थी नहीं और पहले घेवर की रेसिपी हो गई है। और चावल का पानी चढ़ा दिया है और साथ साथ करने लगी हूँ ये बर्तन। बहुत सारे बर्तन पड़े हुए हैं, इनका लंच भी आ गया है और घेवर के कई सारे बर्तन हो गए हैं चिकने चिकने, तो ये सब मैं साथ साथ ही कर लूँगी। उधर चावल डाल दूँगी जब पानी बॉयल हो जाएगा और दाल में सीटी आ जाएंगी, उसमें कुछ नहीं करना है। तो इस तरह से मेरा काम हो जाता है। इसी तरह का रूटीन रहता है शाम को मेरा डेली का, खासकर बर्तन और खाना साथ साथ ही होते हैं, क्योंकि पहले मेरा टाइम बहुत ही कम लग पाता है, या तो कस्टमर आ जाते हैं या मैं फिर कपड़ों से रिलेटेड ही कुछ और काम करने लगती हूँ, तो वो टाइम मेरा वहाँ पर चला जाता है जिस टाइम बर्तन करूँ खाने से पहले। तो इसी टाइम मेरे बर्तन होते हैं, जो चाय वगैरह के होते हैं, इनका लंच आता है, जितने भी होते हैं उसके बाद के सारे बर्तन मैं इसी टाइम करती हूँ। और बस यहाँ मैं सारे बर्तन अपने साफ़ कर लूँगी। और थोड़े से बर्तन बचे हैं अभी, लेकिन पानी बॉयल हो गया था तो मैं यहाँ चावल डाल रही हूँ इसमें। और बस फिर बचे हुए 2-4 बर्तन चिकने चिकने से रह गए हैं, तो उनके लिए मुझे गर्म पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो मैंने अभी छोड़ दिए हैं। उनको अब मैं कर लूँगी साथ साथ ही। तो चावल भी बन गए हैं, दाल भी बन गई है, आटा बना के रख दिया है, खाना भी लगभग तैयार हो ही गया है। और थोड़ा सा इनकी पैकिंग देख रही हूँ, यहाँ पर उल्टा पुल्टा हो रहा है सब। आज बड़ी बड़ी पैकिंग है, 3 पैकिंग होंगी बड़ी, एक तो होकर तैयार रखी है। देखिए इस तरह से पैकिंग होती है मेरे यहाँ पर।
बहुत अच्छे से टेप से कवर किया जाता है, जिससे कि कपड़े में कोई भी आगे जाकर दिक्कत ना आए, क्योंकि ये पार्सल जो हैं तीनों ही बहुत दूर के हैं और ये इस तरह से जा रहे हैं, इकट्ठा करके ले रहे हैं। तो उन्होंने इकट्ठा करके रखा हुआ था, जो जो पसंद आता जा रहा था तो वो लेते जा रहे थे। इस तरह के हैं ये 3 पार्सल, एक के 2 बनेंगे। तो इस तरह से तो बस वही देख रहे थे कि सेटिंग किस तरह से हो। कोशिश करती हूँ कि कोई कपड़ा या कुछ भी बीच में फ़ॉल्ट ना हो, बहुत ही अच्छे से पैकिंग निकले जाकर, चाहे जितनी भी दूर जाए। तो इस तरह से यहाँ कोशिश हो रही है, लेकिन बात बन नहीं रही है, पता नहीं कैसे कैसे की जाएगी। तो ये सारे आज बहुत सारे सूट पैक हुए हैं और ऐसा नहीं है कि ये आज के हैं, 1-2 दिन के हैं। तो ये कितने ही दिन से इकट्ठे हो रहे थे, लेकिन उनको ऐसे ही मंगवाना था एक साथ ही। तो बस आज ये पैकिंग का काम भी काफ़ी था, ये भी हो जाएगा। और अंश कर रहा है पापा की हेल्प और श्रेय की चलती है क्लास। श्रेय आजकल बहुत कम टाइम दे पा रहा है घर में, क्योंकि स्कूल की क्लास भी सुबह 3-4 घंटे चलती हैं और शाम को 2-2.5 घंटे ट्यूशन चलता है। तो इस तरह से हो रहा है श्रेय का, उसको हम डिस्टर्ब नहीं करते। और देखिए खाना हमारा तैयार हो गया है, प्लेट लग गई है। खाना एकदम सिंपल है, लौकी और चने की दाल, फुलके और चावल। शाम का इस तरह सिंपल खाना है हमारा ये। और चावल ज़्यादातर आप देख रहे होंगे मेरे यहाँ शाम को ही बनाए जाते हैं, क्योंकि लंच लेकर चले जाते हैं और पापा भी लंच हैवी नहीं करते हैं, ब्रेकफास्ट हैवी करते हैं। तो इस तरह से होता है हमारे यहाँ, शाम को अच्छे से खाना खा लेते हैं गरम गरम। तो आइए आप लोग भी ये सिंपल सा खाना खाइए, हमारे साथ एंजॉय करिए। और पापा तो खाना खा चुके हैं, तो ये प्लेट तो हमारी लगी है अब बाद की, क्योंकि ये पैकिंग में लगे हुए थे। तो हम सब अब बाद में खाएंगे। और आज वीडियो इतनी ही थी, बस यहीं पे एंड कर रही हूँ वीडियो का। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। और अब मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।